बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको छोटे छोटे शब्द बतलाएंगे, उसको कहां और कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी बतलाएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिले। बहुत से ऐसे चैनल हैं, बहुत से ऐसे वीडियो हैं जिसमें छोटे छोटे शब्दों का मतलब बतलाते हैं, लेकिन उसको कैसे और कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं ये नहीं बताते। तो मैं पूरा कन्फर्म के साथ आपको बतलाने वाला हूँ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, वीडियो का थोड़ा भी मिस ना कीजिएगा, थोड़ा भी स्किप ना कीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के लिए सबसे पहला जुमला है हमारा, इसे कचरा में फेंक दो। इसे कचरा में फेंक दो, इसे कूड़ा में फेंक दो। हम लोग कहते हैं ना, अपने देश के अंदर हिंदी या उर्दू में बहुत से ऐसे जुमले हम इस्तेमाल करते हैं। इसे कचरा में फेंक दो या इसे कूड़ा में फेंक दो तो कहेंगे हादा गित्ता जीवाला, हादा गित्ता जीवाला। हादा का मतलब यह होता है या इस होता है, ठीक है। तो यह या इस या इसे के लिए ये हादा का इस्तेमाल करते हैं। और गित्ता का मतलब देखिए, गित्ता गत्ता इसे बोलते हैं। गत्ता का मतलब काटना भी होता है ना, टुकड़े टुकड़े करना होता है, तो उसको गत्ता बोलते हैं। तो ठीक उसी तरह कचरा जो होता है वो भी एक टुकड़े टुकड़े के मानिंद होता है, तो गित्ता कहते हैं या गत्ता कहते हैं। तो गित्ता या गत्ता का मतलब काटना भी होता है और कचरा भी होता है। और जीवाला का मतलब कचरा फेंकना होता है। कचरे को फेंक दो तो उसको जीवाला कहेंगे, जीवाला, ठीक है। तो इसे कचरा में फेंक दो तो हादा गित्ता जीवाला या गत्ता जीवाला, इसे जो भी बोलते हो आप बोल सकते हैं। तुम इधर से हटो, तुम इधर से हटो। बहुत से ऐसे अरबी का अल्फाज हैं जो कि एक शब्द को एक चीज़ के लिए नहीं, कई जगह इस्तेमाल करते हैं, कई तरह तरह से उसके तरह तरह के माने होते हैं, ठीक है। बोलने के लिए भी लोग इधर उधर करके बोलते हैं, तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। जैसे इन तअखर मिन हिना, इन तअखर मिन हिना। इन का मतलब तुम, अखर या वक्खर ऐसे कहते हैं, अखर भी कहते हैं वक्खर भी। कुछ लोग अखर कहते हैं, इखर अखर कहते हैं, वक्खर कहते हैं, ठीक है। मतलब हटने को, हटाने को अखर या वक्खर कहते हैं। मिन का मतलब से होता है और हेना का मतलब इधर से या यहाँ से होता है, ठीक। यह ख़राब है, फेंक दो। यह ख़राब है, फेंक दो। कोई सामान अगर ख़राब है उसको फेंकने के लिए जब हम कहेंगे तो कहेंगे हादा खरबान कुब्बी जीवाला, कुब्बी जीवाला। हादा का मतलब यह या इस होता है, ठीक है। तब इसका मतलब ये भी हो सकता है, इसे यह ख़राब है फेंक दो, या यह ख़राब है इसे फेंक दो, इस तरह से भी कह सकते हैं। इन अरबी में कहेंगे हादा खरबान कुब्बी जीवाला। हादा मतलब यह या इस, खरबान का मतलब ख़राब होता है, खरबान का मतलब ख़राब होता है। कुब्बी का मतलब कचरा होता है, कुब्बी का मतलब भी कचरा होता है। जीवाला का मतलब फेंकना होता है, जीवाला का मतलब फेंकना। तो कचरा फेंकना है तो मैंने अभी बताया है कि गीता जीवाला भी कहते हैं या कुब्बी जीवाला भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ कुब्बी का हमने इस्तेमाल किया, वहाँ गीता का इस्तेमाल किया, यानी यह ख़राब है इसे फेंक दो। तुम जाओ इसे रहने दो, तुम जाओ इसे रहने दो कहना होगा तो कहेंगे इन तरो, इन तरो यानी तुम जाओ। हादा खल्ली, हादा खल्ली, हादा खल्ली भी कह सकते हैं या हादा खल्ली भी कह सकते हैं। खल्ली का मतलब होता है छोड़ दो, रहने दो, जाने दो। ये कई जगह इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई सामान आप पकड़े हैं, किसी को पकड़े हैं और कोई कहता है कि छोड़ दो तो कहेगा खल्ली खल्ली, ठीक है। या जाने दो तो भी कहेगा खल्ली खल्ली। कोई सामान आप पकड़ करके काम करें कोई किसी के साथ में और वो कहता है इसको छोड़ दो तो कहेगा खल्ली खल्ली, ठीक है। तो तुम जाओ इसे रहने दो, इन तरो हादा खल्ली खल्ली, ठीक, ऐसे बोल सकते हैं। इसे छोड़ दो मैं बाद में देख लूँगा, इसे छोड़ दो मैं बाद में देख लूँगा, या इसे रहने दो मैं बाद में देख लूँगा, इस तरह से कहते हैं, ठीक है। तो कहेंगे हादा खल्ली, हादा खल्ली यानी इसे छोड़ दो या इसे रहने दो, ठीक है। या इसे जाने दो के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो हादा खल्ली, इसे छोड़ दो या इसे रहने दो। सूफ़ अना बादेन, सूफ़ अना बादेन। सूफ़ का मतलब देखना होता है, अना का मतलब मैं, और बादेन यानी बाद में। बाद कहते हैं बाद बाद, ठीक है। हम लोग जैसे हिंदी उर्दू में कहते हैं बाद, वही चीज़ है बाद। यहाँ अरबी में कहते हैं बाद या बादेन, दोनों कहते हैं। तो बादेन का मतलब होता है बाद में और बाद का मतलब बाद, तो वही चीज़ है, बादेन या बाद कुछ भी कह सकते हैं। तो इसे छोड़ दो मैं बाद में देख लूँगा कहना होगा तो कहेंगे हादा खल्ली सूफ़ अना बादेन, इसे ऐसे बोल सकते हैं। यह काम, क्या यह काम तुम नहीं कर सकते,
क्या यह काम तुम नहीं कर सकते? आपका कफ़ील, आपका मुदीर, आपका कोई भी साथी आपसे पूछता है क्या यह काम तुम नहीं कर सकते, तो क्या कहेगा? कहेगा हल हादा शुगुल इन तमा तिकदर, इन तमा तिकदर, तिकदर, ठीक है। तो कहेगा हल हादा, हल का मतलब क्या होता है, हादा का मतलब यह या इसे, शुगुल का मतलब काम होता है, इन का मतलब तुम, माँ का मतलब नहीं, तिकदर का मतलब करना होता है, ठीक है। तिकदर का मतलब करना होता है, मतलब तुम कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ, इस जितना ये अल्फाज आएगा इस तरह के लिए, या मैं कर दूंगा, मैं कर लूँगा, है ना। तो इसके लिए तिकदर का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं कर दूंगा तो इकदर कहेंगे, और तुम कर दोगे तो तिकदर, यानी तो जब दिखेगा ना तो का मतलब सामने वाले की तरफ इशारा किया जाता है, और अलिफ दिखेगा यानी ई दिखेगा या अ दिखेगा मतलब वो अपने तरफ इशारा करता है, ठीक है। तो अकदर और तिकदर में बस इतना का अंतर होता है। आपने कुछ कहा, मैं सुना नहीं, आपने कुछ कहा, मैं सुना नहीं, अगर कहना होगा तो कहेंगे इन तगुल शय, इन तगुल शय यानी आपने कुछ कहा, आपने कुछ कहा, इन तगुल शय आपने कुछ कहा। अना मा एस्मा, अना का मतलब मैं होता है, माँ का मतलब नहीं, एस्मा का मतलब सुनना होता है, एस्मा, इस्मा, एस्मा, इस तरह से यस्मा, इस तरह से लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आपने कुछ कहा, मैं सुना नहीं, तो कहेंगे इन तगुल शय अना मा एस्मा, इस तरह से कह सकते हैं। आज आप काम करो, पैसे कल दूंगा, जैसे हम कहीं काम करने जाते हैं, कोई सामने वाला बोलता है आज काम कर लो, पैसे कल ले लेना, या पैसे कल दे दूंगा, ठीक है। इस तरह से बहुत यहाँ पे भी होता है और अपने देश के अंदर भी होता है, सऊदी अरब में भी ऐसे बहुत से होता है, ठीक है। तो अगर कहेगा तो क्या कहेगा? कहेगा किल यौम इन तशगुल, किल यौम, देखिए किल यौम भी कहते हैं, अलियौम भी कहते हैं, कुछ लोग किल यौम कहते हैं, कुछ लोग अलियौम कहते हैं, या इलियौम कहते हैं, इलियौम भी कह सकते हैं। अब ये क्षेत्र के हिसाब से बंट जाता है ज़ुबान, जैसे अलियौम होता है उसी को कुछ लोग इलियौम कहते हैं, कुछ लोग किलियौम कहते हैं। इन तक इंत होता है, कुछ लोग अंत कहते हैं, कुछ लोग इंते कहते हैं, ठीक है। शुगुल का मतलब काम होता है, सौवी मतलब करना होता है, बाजर, बाजर का मतलब कल होता है, हम लोग बुकरा कहते हैं ना, तो बुकरा का मतलब भी कल होता है और बाजर का मतलब भी कल होता है, तो कुछ लोग बाजर कहते हैं, कुछ लोग बाजर कहते हैं। आती का मतलब दूंगा, देता हूँ, दे रहा हूँ, दो, दिए, ये सब के लिए आती का इस्तेमाल करते हैं। फलूस का मतलब पैसा होता है, फलूस का मतलब पैसा होता है। तो आज आप काम करो, पैसे कल दूंगा कहना होगा तो कहा जाएगा किल यौम इन तशगुल सौवी बाचर आती फलूस, या बुकरा आती फलूस, या बाजर आती फलूस, बाजर, बाचर, बुकरा, ये इस तरह से बोल सकते हैं। किल यौम या अलियौम बोल सकते हैं। इन तक जगह पे इन तो, अंत, इंते का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह छोड़ दो दूसरा उठा लो, यह छोड़ दो दूसरा उठा लो, तो कहना होगा तो कहेंगे हादा खल्ली। अभी मैंने पीछे बतलाया कि हादा खल्ली यानी इसे छोड़ दो, इसे रहने दो, इसे जाने दो के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो कहेंगे हादा खल्ली। शील तानी, शील का मतलब होता है लेना या उठाना, तो ले लो या उठा लो। तानी का मतलब दूसरा होता है, तानी का मतलब दूसरा होता है, इसे बोलने के लिए लोग तानी बोलते हैं लेकिन होता है सानी। अलिफ बे ते सा, से आता है ना, ते के बाद जो से आता है, सा आता है, तो ऐसे बहुत से लोग अलिफ बा ता पढ़ते हैं, बहुत से लोग अलिफ बे ते पढ़ते हैं। तो ते के या ता के बाद जो सा आता है उससे होता है सानी, सानी का मतलब दूसरा होता है, ठीक। इस जगह में कुछ ख़ास नहीं है, इस जगह में कुछ ख़ास नहीं है। जैसे हम कोई जगह देखने जाते हैं तो कोई कहता है जगह कैसा लगा, तो आदमी कहता है ना इस जगह में कोई ख़ास नहीं है, कुछ ख़ास नहीं है, या इस सामान में कुछ ख़ास नहीं है, ठीक है, ऐसे लोग बोलते हैं। तो कहना होगा तो कहेंगे हादा मकान फ़ी माँ को, हादा मकान यानी इस जगह या यह जगह। फ़ी का मतलब है भी होता है और में भी होता है, माँ को का मतलब नहीं होता है, नहीं है, माँ का मतलब नहीं और को का मतलब है के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो माँ को के जगह पे आप चाहें तो माफ़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। किसी क्षेत्र में माफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, किसी क्षेत्र में माँ को का इस्तेमाल करते हैं। और खुसूसन यानी खासियत कहते हैं ना, खासियत हम लोग हिंदी उर्दू में खासियत कहते हैं, तो उसी को अरबी में खुसूसन कहते हैं, खुसूसन। तो इस जगह में कुछ खास नहीं है, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। कपड़े पहन लो फिर चलते हैं, कपड़े पहन लो फिर चलते हैं, तो कहेंगे इल्बास, इल्बास मलाबिस बाद
यमसी, बाद यमसी। अब देखिए बाद के लिए सुम्मा का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। सुम्मा का मतलब होता है फिर या बाद। जैसे कपड़े पहन लो फिर चलते हैं, या कपड़े पहन लो बाद में चलते हैं, या बाद चलते कपड़े पहनने के बाद चलते हैं, इस तरह से कहते हैं ना, तो कहेंगे इल्बास। अब इल्बास की जगह पे आप इल्बास, अलबास ऐसे लोग बोलते हैं, इल्बस, इल्बास, अलबास ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो आप भी बोल सकते हैं। मलाबिस का मतलब कपड़ा होता है, सिला हुआ कपड़ा। तो इल्बास मलाबिस बाद यमसी या सुम्मा यमसी। यमसी का मतलब चलना होता है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। क्या आपको यकीन है कि वह आएगा? क्या आपको यकीन है कि वह आएगा? तो कहेंगे हल इन ताकीद हो व ईजी। हल इन ताकीद, हल इन ताकीद मतलब हल का मतलब क्या होता है, इन तक का मतलब आपको, अकीद का मतलब यकीन होता है, यकीन, पक्का, एकदम श्योर। हम लोग कहते हैं ना, इंग्लिश में श्योर कहते हैं, और उर्दू हिंदी में हम लोग कहते हैं पक्का है, आपको पूरा उस पर मतलब भरोसा है कि वह आएगा। तो यहाँ पे अकीद का इस्तेमाल करते हैं। हल इन ताकीद हो व ईजी, यानी आपको पूरा भरोसा है, आपको पूरा एतमाद है कि वह आएगा। हो व ईजी, वह होवा का मतलब वह होता है, देखिए, लेकिन होवा को उसके लिए भी इस्तेमाल किया। तो होवा का मतलब वह या उस, ईजी का मतलब आएगा, ईजी का मतलब आएगा। तो क्या आपको यकीन है कि वह आएगा? तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। अभी ज़्यादा ना खाओ, बाद में खा लेना। अभी ज़्यादा न खाओ, बाद में खा लेना। अब इसमें जो ज़्यादा का इस्तेमाल किया गया, वो ज़्यादा का मतलब ज़्यादा होता है। हम लोग हिंदी उर्दू में भी ज़्यादा का इस्तेमाल करते हैं, और अरबी में भी ज़्यादा को ज़्यादा ही कहते हैं, ठीक है। तो अलहीन ला तअक्किल, ला तअक्किल, ला तअक्किल, यहाँ पे बहुत आपको ध्यान देने वाला जुमला है। अलहीन ला तअक्किल ज़्यादा तअकुलु बादेन, ज़्यादा तअकुलु बादेन। अलहीन का मतलब अभी या अब होता है, ला का मतलब नहीं। तअक्किल, तअक्किल, तअक्किल का मतलब खाना होता है, और जहाँ तो रहेगा ना किसी भी जुमले के शुरू में, तो का मतलब होता है वो सामने वाले की तरफ इशारा कर रहा है। वही अगर और रहेगा तो उसका मतलब होता है अपने तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। ज़्यादा, अब फिर यहाँ पे आ गया ताकुलु, ताकुलु यानी ज़्यादा, क्या कहते हैं, ताकुलु यानी तुम खाओ, ज़्यादा बाद में खा लेना, तुम बाद में खा लेना। जुमला है हमारा, अभी ज़्यादा ना खाओ, बाद में खा लेना, ठीक है। तो अलहीन ला तअक्किल यानी अभी ज़्यादा तुम न खाओ, ये सामने वाले की तरफ इशारा कर रहा है। तो यहाँ पे हमने तुम का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन ताकुलु का मतलब हो गया सामने वाले को हम कह रहे हैं। अलहीन ताकिल, अलहीन ला ताकिल, ज़्यादा मतलब अभी ज़्यादा न खाओ। ताकुलु यानी तुम बाद में खा लेना, हम इशारा से करके बोलेंगे बाद में खा लेना सामने वाले को, मतलब ताकुलु बादेन, ताकुलु बादेन यानी बाद में खा लेना। दोस्तों बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो को शुरू में एक लफ्ज़ दिया जाता है और उसका बड़ा बड़ा मतलब होता है, ठीक है। तो बस ये समझने के लिए आपको थोड़ा वक्त लगेगा, इंशाअल्लाह समझ जाएंगे। वीडियो में कुछ गलती हुई है तो उसे माफ़ कीजिएगा, उसे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।